हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, हमारे ग्रामर में हमने हमारे 4th चैप्टर में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को स्टडी किया था। आज के वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे, जिसमें से मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2 जो है वो एज अ होमवर्क भी दिया था। उसका PDF मैं आज आपको भेज दूँगी मैच करने के लिए। आगे भी हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, वो भी स्टेटमेंट और क्वेश्चंस के कंपैरिजन ही बता रहे हैं। यहाँ पे ए में आप देख सकते हैं दिया है सीता इज़ सीविंग। सो क्वेश्चन क्या बन रहा है, इज सीता सीविंग। क्वेश्चन बी, दे आर नॉट कमिंग। तो उसका सॉरी ये स्टेटमेंट है, दे आर नॉट कमिंग। इसका क्वेश्चन कैसे बन रहा है, आरंट दे कमिंग। ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जिसमें नॉट का यूज़ हुआ है, इसी वजह से हम आर के बाजू में नॉट का प्रयोग एन एपोस्ट्रोफी कोमा टी लगाकर कर सकते हैं, यानी जो आर है वो आरंट बन जाएगा। आरंट दे कमिंग भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आर दे नॉट कमिंग भी पूरा सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं। सी में दिया है दे हैव सीन द जू। उसका क्वेश्चन होगा हैव दे सीन द जू। इस तरीके से हमें आगे भी जो है ये समझाया गया है, और ये मैंने मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको क्लियर किया था कि कैसे है, क्या किस हिसाब से हमने ये स्टेटमेंट को कन्वर्ट किया है क्वेश्चन में। इसके रिलेटेड हमें एक्सरसाइज 3 दी गई है। एक्सरसाइज 3 में भी हमें सेम वही करना है, जो स्टेटमेंट दिया है उसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। मैंने 3 आपके लिए करके रखे हैं। स्टेटमेंट ए है हमारा, सी इज़ रीडिंग हर लेसन। वो अपना लेसन पढ़ रही है। अगर हमें ये चीज़ क्वेश्चन में पूछनी है तो हम कैसे पूछेंगे, वो तो ऊपर का लाइन हो गया एक स्टेटमेंट जो कि बता रहा है कि एक लड़की जो है वो अपना लेसन रीड कर रही है। वही क्वेश्चन में हमें पूछना होगा, तो हमारा जो हमारा जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज़, हम उसे आगे ले लेंगे। सब्जेक्ट जो है वो पीछे आ जाएगा और बचा हुआ ऑब्जेक्ट उसके बाद, और हमारा पंक्चुएशन मार्क्स लगेगा क्वेश्चन मार्क। इज सी रीडिंग हर लेसन, क्या वो अपना लेसन पढ़ रही है। सेम स्टेटमेंट बी है, दे आर वॉचिंग द गेम। वो गेम देख रहे हैं। इसे भी अगर हमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो हमें VSO वाला फॉर्म ही लेना पड़ेगा, यानी वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाला फॉर्म प्लस पंक्चुएशन मार्क्स जो है हमारा वो क्वेश्चन मार्क लगेगा, या फिर आप इसे इंटरोगेट मार्क्स भी कह सकते हैं। आर दे वॉचिंग द गेम, क्या वो गेम देख रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में कभी कभी हमें डीड, डू या डस का यूज़ करना होता है एज पर सेंटेंस, जैसा सेंटेंस होता है उस हिसाब से। हमारा स्टेटमेंट सी है, वी वर पिकिंग फ्लावर। हम फूल तोड़ रहे थे। सो जब हमें इसे क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो ये पास्ट टेंस है, सो इसके लिए हम डिड का यूज़ कर लेंगे। डिड वी पिक फ्लावर्स, क्या हमने फूल तोड़ा। ये चीज़ ऐसे हो सकती है। आगे के सेंटेंस भी जो हैं वो इसी तरीके से स्टेटमेंट हमें अलग अलग दिए गए हैं, और आपको क्वेश्चन में चेंज करना है। ये बचे हुए आपको खुद से करने हैं। इसके भी PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, बट पहले ये आपको खुद से करने का ट्राई करना है। अगेन सेंटेंस हमें कुछ दिया गया है, जैसे कि दिया है यू नो हरी। सो इसका क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट होगा, डू यू नो हरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू का यूज़ हुआ है, यानी हम थर्ड पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं, सॉरी सेकंड पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं यू से। सो इसीलिए जब भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आई या यू का या वी का यूज़ हो रहा है, हम सेंटेंस के हिसाब से डू का यूज़ कर सकते हैं,
जब भी हम सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं या फिर सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं तो उस सेंटेंस के हिसाब से डज का यूज़ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपने सेंटेंस के हिसाब से डू, डस और डिड का यूज़ कर पाते हैं। स्टेटमेंट है यू नो हरी, तो क्वेश्चन कैसे बना, डू यू नो हरी, तुम हरी को जानते हो, क्या तुम हरी को जानते हो। दिस पैरट स्पीक्स इंग्लिश, डज दिस पैरट स्पीक इंग्लिश, ये तोता इंग्लिश बोलता है, क्या ये तोता इंग्लिश बोलता है। कैट्स लाइक मिल्क, बिल्ली को दूध पसंद आता है, डू कैट्स लाइक मिल्क, क्या बिल्ली को दूध पसंद है। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस है गॉड मेड द वर्ल्ड, सो अगेन इसका क्वेश्चन बनेगा डिड गॉड मेक द वर्ल्ड। सो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि गॉड मेड द वर्ल्ड, और वहीं पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, डिड गॉड मेक द वर्ल्ड। अब ये एक्सरसाइज 4 पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। यहाँ पर भी हमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, जैसे काउ eat grass, he owns a shop, the teacher worked the sum, Ananya listened to her parents, he saw the new moon। इस तरीके से ये सब कुछ एक स्टेटमेंट और एक फैक्ट की बात की गई है। तो इसका आप डज, टू और डिड का यूज़ करके हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मेशन करना है। यहाँ पर नीचे हमें और भी अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं, वो है आर यू वेल, सो उसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, अब उसका हम आंसर दे सकते हैं यस आई एम अगर हम ठीक हैं तो, और नो आई एम नॉट अगर हम ठीक नहीं हैं तो इस रिलेटेड हमें एक्सरसाइज पीछे दी गई है, जिसमें हमें एक्सरसाइज 5 है, उसमें भी हमें क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें हमें आंसर करना है। दो हमारे लिए दो जो है वो ऑलरेडी करके दिए गए हैं। इज़ द ट्रेन ड्यू नाउ, यस इट इज़, क्या ट्रेन अभी आना बाकी है या फिर रुकी हुई है। इस क्वेश्चन के 2 मीनिंग हो सकते हैं। तो अगर वो बात सही है तो आप बोलेंगे यस इट इज़, और अगर नहीं है तो नो इट इज़ंट। सेम क्वेश्चन भी पूछा गया है डू यू लिव नियर द स्कूल, क्या आप स्कूल के पास रहते हैं। अगर आप स्कूल के पास रहते हैं तो आंसर आता है यस आई डू, और अगर नहीं तो नो आई डोंट। यानी जो हमारा फर्स्ट यहाँ पर इज, डू, डिड इन सब चीज़ का प्रयोग हो रहा है तो उसमें ही हम नोट का यूज़ करके, नोट को जॉइन करके हम एक असर्टिव और एक नेगेटिव सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं। सो ये सारी एक्सरसाइज आपको एक बार खुद से ट्राई करनी है, और मैं इसका PDF आपको भेजूंगी जिससे आप अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। थैंक यू।